साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर द्विघात समीकरण जो कि क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। पूरा डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न यदि हमारे लिखा है तो द्विघात, आप द्विघात का मतलब समझिएगा। द्वि मतलब दो घात, क्लियर है। एक्स पर क्या चाहिए, हमें द्विघात चाहिए। मतलब ये जब भी हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या ये द्विघात आती है या नहीं, ये इस प्रश्न में हमें पूछा जाता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यदि घात 2x का आगे आएगी, ऊपर आएगी, तो ये क्या रहेगा, द्विघात समीकरण रहेगा। और x सिंपल रहेगा, x के ऊपर कोई घात नहीं रहेगी, एक घात रहेगी, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे तो जानिएगा। देखिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आए ना तो क्या करोगे, जो x है -3 कोष्टक में आपका 2x-1 बराबर x और कोष्टक में x + 5, तो इनको कैसे सोल्व करना है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना, जो पहला संख्या हम उतार लेंगे। क्लियर है, ये क्लियर है, जो दिया है वो उतार लो। पहले ये मैंने उतार लिया, ये तो सिंपल तरीके से उतार लिया। अब क्या करूंगा मैं, जो भी x है, अब यहाँ पर इसका मैं गुना करूंगा किसमें, 2x-1 में। और जब भी आपके कोष्टक में संख्या रहे ना, तो ऐसा नहीं कि इस 2 के साथ गुना होगा। कोष्टक है तो कोष्टक में 50 संख्या है तो 50 के साथ उस संख्या का गुना होगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, 2x का मैं यदि इसमें गुना करूँ, ये गुना में है क्योंकि यहाँ पर ये चिन्ह हटेगा, कोष्टक हटेगा तो गुना का चिन्ह सिंपल लगेगा। इतने समझदार तो हो आप। तो मैं इस x का इसमें गुना करूंगा, तो x का इस 2x में भी होगा और -1 में भी होगा। इतने समझदार तो हो, क्योंकि कोष्टक में यदि 4 संख्या तो 4 ही से उस संख्या का गुना होगा, क्योंकि कोष्टक मतलब ये है पार्टनर में ये संख्या। तो मैं इस x का 2x में करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x। अब यहाँ पर देखो, एक घात यहाँ पर है, भनी नहीं लिखी, और एक घात यहाँ पर, तो घात कितनी हो गई, 2 हो गई। आई बात समझ में। यहाँ पर देखेंगे x का फिर किस में करेंगे, -1, तो माइनस आ जाएगा और 1x। क्लियर है। अब इसकी घात कितनी, 1, चाहो तो लगा सकते हो, भले मत लगाओ, क्योंकि इसके ऊपर एक घात रहेगी तो रहेगी। क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे माइनस, अब क्या करेंगे, x खत्म हो गई वैल्यू। अब किसकी मैं, अब यहाँ पर 3 का करूंगा, 3 का किस में करूंगा, 2x में करूंगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 × 2 करेंगे तो 6, और x तो उसके साथ चलेगा। घात कितनी है इस पर, 1। क्लियर है। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, समझिएगा कैसे। माइनस के 3 और माइनस का 1 का गुना करूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 करना 3, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। आई बात समझ में इतनी। क्या किया है, इस x का इसमें गुना किया है, फिर इस x का इसमें गुना किया है, इस 3 का इसमें गुना किया है, फिर इस 3 का इसमें गुना किया। आ गई बात समझ में सभी को, है ना। अब बराबर तो वैसे का वैसा। क्लियर है। फिर इस x का इस x में करेंगे तो यहाँ भी x घात कितनी हो जाएगी, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो कितनी हो गई, x की घात 2। इस x का कोष्टक है तो पूरे में करना पड़ेगा, 5 है तो +5 और x उसके साथ लग जाएगा। क्लियर। अब जो संख्या x से स्क्वायर स्क्वायर से जोड़ लो, घटा लो, जो घट रहा है उसे घटाना है, जो छूट रहा है उसे जोड़ लेना। अब देखो यहाँ पर बराबर की इधर देखो x² है क्या, क्लियर है, तो यहाँ पर इसमें तो नहीं है, यहाँ पर है तो उसका भी सुधार करेंगे। पहले देखिएगा 2x वैसे का वैसा रहेगा। अब यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर भी x है, परंतु ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, ये समझ करना है, ये ध्यान नहीं रहे, और इसमें से घटा लो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या होगा, चिन्ह तो माइनस का रहेगा, परंतु दोनों संख्या माइनस की है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7x। क्लियर है। अब जल्दीबाजी में क्या करते हो, ये एक दूर, ये -1 दूर लिखा तो इसको नहीं देखते, और डायरेक्ट 6 में से 5 घटा देते हो, माइनस का लगाते तो 5, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, परंतु चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। क्लियर है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये क्लियर है। प्लस की यहाँ पर संख्या भी नहीं है तो संख्या वैसे का वैसा लिखो, बराबर x² + 5x। अब क्या करूंगा मैं, बराबर हटा लूंगा और इसको इधर ले आऊंगा, क्योंकि मुझे 2x² में से x² तो हटाना पड़ेगा। क्लियर है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2x² वैसे का वैसा, माइनस का 7x वैसे का वैसा, प्लस वैसे का वैसा, बराबर के इधर देखिए, यहाँ पर प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। क्लियर है। कोई भी संख्या बराबर के इधर जाए या बराबर के उधर आए तो प्लस की रहेगी तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस में हो जाएगी, गुना की है तो भाग में हो जाएगी, भाग की है तो गुना में हो जाएगी। अब ये प्लस की है तो किस में हो गई, माइनस में, ये भी किस में, प्लस में, तो ये भी बराबर किधर लाया तो ये भी माइनस में हो गया, बराबर उधर। क्यों लाए इनके,
क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर, तो ये जुड़ रहा है तो जोड़ दो, घटा रहा है तो घटा लो, क्योंकि हमें जब भी तो पता चलेगा कि x पर घात कितनी है। क्लियर है। अब यहाँ पर बराबर वैसे का वैसा। अब देखिएगा यहाँ पर 2x² और यहाँ पर 1, इसका आगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 है इसका आगे। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। क्लियर है। तो 1 बचेगा तो क्या आ जाएगा, x²। अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर भी कट गया, डायरेक्ट बचा कि हमारे पास 1, ऐसा मत कर देना। क्लियर है। क्या करते हैं विद्यार्थी, क्या करते हैं, यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होता, 2x² और यहाँ पर क्या घटाना, -x²। तो क्या करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ऐसा नहीं करना है। जब भी जोड़ और घटाव में घातें क्या होती, सेम रहेगी, गुना और भाग में क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्लियर है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, गुना, तो गुना में देखो घात 1 यहाँ पर थी, 1 कहाँ पर, यहाँ पर थी, तो घात क्या हुई थी, गुना में जुड़ी थी। सिंपल लाइन याद रखना, गुना में घात जुड़ती है और जोड़ घटाव में क्या हो, संख्या घटती है, जुड़ती है, परंतु घात सेम रहेगी। क्लियर है। तो घात सेम रहेगी, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और स्क्वायर वैसे का वैसा लिख दिया। क्लियर, आई बात समझ में। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ 7x, यहाँ पर 5x है, तो ये देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, परंतु क्या होगा, संख्या जुड़ जाएगी। अब फिर भी ऐसा ऐसा इसमें भी नहीं करना, यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, तो ये भी घटेगी या जुड़ेगी, तो यहाँ पर x² नहीं होगा, x क्या होगा, वैसे का वैसा। मैंने कहा ना, जोड़ घटाव में घातें सेम रहेगी, गुना में घात जुड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, सेम घात रहेगी। अब एक घात है तो एक, ऐसा नहीं कि एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पर, 2 घात हो गई। क्लियर है इतनी बातें। अब जो संख्या बची हुई है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बची संख्या क्या, 3 और बराबर के उधर 0। अब देखो यहाँ पर हो गया सोल्व, आंसर किस रूप में आ गया, x² - 12x प्लस का 3 बराबर पर 0। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं कि जो जुड़ रही है, घट रही है, मतलब सेम आपका x² भी आ गया, x भी आ गया और 3 भी आ गई। क्लियर, किस रूप में होगा, ये समीकरण के रूप में हो गया। क्लियर है। तो लाइन लिख देना है, x के ऊपर घात कितनी दिख रही है, x ऊपर घात कितनी है, 2, तो ये क्या हुआ, एक द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं हुआ, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। यदि x के ऊपर घात 2 है तो क्या हो गया, द्विघात समीकरण। यदि x ऊपर एक घात है तो यह द्विघात समीकरण नहीं हुआ। तो यही तो ज्ञात करना था हमें, या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x के ऊपर घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो लाइन लिखूंगा, अतः द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि x के ऊपर अधिकतम घात 2 है, आंसर या प्रूव्ड। क्लियर है। यही तो प्रश्न पूछा था, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन थे। क्लियर है, आई बात समझ में। कुछ नहीं करना, x का पूरे में गुना कर देना, फिर 3 का पूरे में गुना कर देना, इसका पूरे में गुना करके जो जुट रहा है जोड़ देना, घट रहा है जो घटा देना। क्लियर है। एक ही प्रश्न ऐसे बताएंगे कि पूरा आपका खोपड़ी घूम जाएगा और पूरा आपका खोपड़ी में चला जाएगा। क्लियर, ऐसा नहीं कि 4-5 प्रश्न रटा दिए, रटाने का काम बिल्कुल नहीं। एक ही प्रश्न ऐसा समझिएगा कि दूसरा प्रश्न हमें देखने की जरूरत भी ना पड़े। क्लियर है। एक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर कमेंट में दे रहा हूँ कि सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। यदि यहाँ पर सेम लिख लेता मैं x - 5 और यहाँ पर लिख दे 3x - 2 बराबर पर x। क्लियर है। x और यहाँ पर मैं लिख दूँ x - 2। क्लियर है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका पहले पूरे में गुना करना, फिर 5 का करना, फिर x का, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको डाउट ना हो और इसी के जरिए आप क्या करोगे, अच्छी प्रैक्टिस करके, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, बस संख्या बदलती है। क्लियर है। बाकी सेम इसी टाइप का आपका क्वेश्चन रहने वाला है, जिससे कि आप थोड़े और प्रैक्टिस करोगे और जितने अच्छे से आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे आप सवाल लगाओगे, उतने अच्छे आपके प्रैक्टिस होगी, जिससे चुटकियों में आपके आंसर आने चालू हो जाएंगे। तो यहाँ से अच्छे से द्विघात का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करना, और जो ये यहाँ पर मैंने प्रश्न दिया इसको कमेंट में आंसर देना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्लियर, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। कमेंट में बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं।